स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैप्टर में टोटल एक टाइप से कंक्लूजन आउटलाइन दे रही हूँ जो आप आज तक करा दिया हुआ है। ठीक है, जो टॉपिक अभी भी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले करा दिया हुआ है क्योंकि क्लोजिंग चली हुई है, एक टाइप से आउटलाइन है। तो मैं आपके साथ फिर से एक बार डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो पिछली स्लाइड में पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि एक इंडिविजुअल अपनी पांचों हेड्स की इनकम और साथ में वो यदि किसी एसोसिएशन का मेंबर है वहाँ से भी उसको इनकम मिलती है तो किस इनकम को हमने ऐड करना है, किस रेट पर टैक्स देना है। 4-5 पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो यही पॉइंट जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि इसमें है कि इनकम है दूसरे पर्सन की है लेकिन दूसरे पर्सन की इनकम मेरी इनकम में ऐड होकर उस पर क्या देना मुझे है, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही डिटेल में, मैं उतनी डिटेल में नहीं जितना मैं पहले आपको करा चुकी हूँ, बस आउटलाइन ही दे रही हूँ क्योंकि ये पहले आपसे मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया है सेक्शन 60 से लेकर 64 इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपको याद आ गया होगा। मैंने ये सेक्शन आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल की इनकम में ऐड कर उस पर क्या देना है, टैक्स देना है। इसको शॉर्टकट में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पहला है ट्रांसफर ऑफ द इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। जैसे कि मैं टैक्स से बचने के लिए मैं ऐसी हूँ, मैंने टैक्स देना है और मैं ऐसी इनकम है मैं अपने स्पाउस को दे देती हूँ या फिर मैं किसी अपने रिश्तेदार को दे देती हूँ। मेरा पर्पज़ क्या है कि मैं अपनी इनकम ट्रांसफ़र कर दूँ फिर बाद में उससे ले लूँगी क्योंकि मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी इनकम जो मैं सिर्फ इनकम असेट्स नहीं ट्रांसफ़र कर रही हूँ पर उस असेट्स की इनकम ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो वो इनकम मेरी इनकम में ऐड होकर मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। द इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफ़र। जिसने ट्रांसफ़र किया उसकी इनकम में ऐड करके उसको क्या देना पड़ेगा, ट्रांसफ़र देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं मैम। दूसरा पॉइंट है रेवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स। रेवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स क्या होता है, जब कोई एसेसी है उसके एसेट्स है तो उसका मकसद क्या है, अभी मुझे यदि मैं अपने पास एसेट्स रखती हूँ तो मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ जानबूझकर अपनी एसेट्स ना अपने फ्रेंड को बेच देती हूँ। ठीक है, शो कर दिया मैंने, उसको बेच दी। जैसे वो साल कंप्लीट हुआ अगले साल मैंने उससे खरीद ली। मेरा मकसद क्या था, क्योंकि उस एसेट्स पर जो इनकम है अब उसकी शो होगी क्योंकि वो टैक्स नहीं देता है और वो इनकम उसकी शो होगी तो मुझे टैक्स क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। बाद में मैंने उससे खरीद ली। तो ऐसे टैक्स से बचने के लिए यदि मैं ऐसे ट्रांसफ़र करती हूँ एसेट्स तो वो ऐसी इनकम को मेरी इनकम में ऐड कर उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा जो ट्रांसफ़र करता है एसेट्स। ठीक है, इसको भी हमने कर लिया हुआ है। तीसरा है इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। ये भी हमने डिटेल में किया था। यदि कोई माइनर चाइल्ड है तो उसकी जो भी इनकम होती है वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड होकर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कौन से पेरेंट्स, यदि दोनों पेरेंट्स कमाते हैं, माता पिता दोनों कमाते हैं, जिस फादर की इनकम ज़्यादा है तो फादर की इनकम में ऐड हो जाएगी, मदर की इनकम है ज़्यादा है तो मदर की इनकम में ऐड हो जाएगी। यदि दोनों अलग अलग रहते हैं जो भी मेंटेन कर रहा है उस बच्चे को तो उसकी इनकम में ऐड होकर उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया था। इन केस इनकम इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ वन पेरेंट इट शैल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट। ठीक है, इनकम ऑफ माइनर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या थी, यदि बच्चा क्या है हैंडीकैप्ड है और मेंटली रिटार्डेड है, चाइल्ड है, उसकी इनकम को इंक्लूड पेरेंट्स की इनकम में नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने डिटेल में कर लिया है, इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस डॉटर इन लो बाय इंडिविजुअल। यदि कोई ऐसा पर्सन है अपनी पत्नी के नाम कर ट्रांसफ़र कर देता है या अपनी बहू के नाम ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, क्या इनकम फ्रॉम असेट्स को तो विदाउट कोई कंसिडरेशन नहीं लेता या कम लेकर शो कर देते हैं कि मैंने इसको अपने एसेट्स दे दी है, तो ऐसी इनकम को भी उसकी इनकम में क्या कर देते हैं, ऐड करके उसको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। द रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट ऑन द डेट। जब उसने ट्रांसफ़र की है तो उस समय वो रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए ऑन ए पर्टिकुलर डेट ऑन विच ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी हैव नो रिलेशनशिप विद ईच अदर बट सब्सिक्वेंटली सच रिलेशन इज फॉर्म। उस समय नहीं था, बाद में बन गया। द इनकम फॉर सच असेट्स शैल रिमेन टू बी द इनकम ऑफ ट्रांसफरी। तो इनकम किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफरी की मानी जाएगी। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इस समय नहीं जा रही हूँ क्योंकि पहले कर लिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम द असेट्स ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल वेयर द असेट्स आर ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल इन सच ए वे that the benefit of assets accrue directly or indirectly to the spouse or minor child of the transferor. The income of for such transfer assets shall be included in the total income of the transferor. ठीक है, ये आपको क्लियर ही है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट कर लें शेयर ऑफ द इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फॉर बीइंग मेंबर ऑफ ए ट्रस्ट। जैसे कि नहीं किसी की वाइफ है, किसकी मेंबर है ट्रस्ट की, जो कोई वो खुद चला रहा है और टू माइनर चाइल्ड है उसका मेंबर और उसको इनकम मिली है, हुई इज़ द बेनिफिशियरी सच ए ट्रस्ट, और वो बेनिफिशियरी है तब भी उसकी इनकम में ऐड कर उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपके साथ उस समय ये भी केस किया था, यदि वो कोई प्रोफेशनल है तब उसकी इनकम में ऐड नहीं
होगा। ठीक है, तो ये हमने बहुत डिटेल में कर लिया है, फिर भी मैंने क्योंकि अभी क्लोजिंग चली हुई है तो मैंने सोचा कि ये भी टॉपिक आपके साथ एक बार रिवाइज कर लें कि क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर ही है, तो मैंने आपके साथ किया कि एक इंडिविजुअल को अपनी इनकम पर तो टैक्स देना ही है, दूसरे की इनकम जो जो मैं अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया, इनकी इनकम को भी उसकी इनकम में ऐड करके उस पर क्या देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।